अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबिक ग्रामर की सीरीज़ चल रही है और हमारे 1 एपिसोड, 2 एपिसोड और 3 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारा 4th एपिसोड है। इसमें हम आगे की चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। और अगर आप में से किसी ने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उस क्लास को देखिए। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट करिए और उस क्लास को शुरू से आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सेंटेंस, जिसको हम लोग अरबिक में क्या कहते हैं, जुमला। जुमला सेंटेंस और अरबिक में जुमला। तो जो जुमले हैं ये बेसिकली अगर हम लोग देखें इसको तो किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मेरे पास इंग्लिश में देखें तो 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, है ना। इंग्लिश में होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, है ना। इंग्लिश में कितने हम लोग के सेंटेंस होते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज का करना पाया जा रहा हो, निगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी चीज का ना करना पाया जा रहा हो। और अरेबिक में क्या होते हैं, अरेबिक में जो सेंटेंस है, जो जुमले हैं, पॉजिटिव को हम लोग अरेबिक में क्या कहते हैं, मुस्बत मुस्बत मुस्बत। और निगेटिव मतलब जो जुमला अरेबिक जुमला में जो निगेटिव जुमला होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, मनफी मनफी जुमला। ठीक है, मनफी जुमला जुमला कहते हैं। तो ये जो जुमले होते हैं ये कैसे, 2 तरीके के होते हैं, एक तो मुस्बत और मनफी। मुस्बत जिनको हम इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, और मनफी जिनको हम इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव तो हमें मालूम ही है, तो बहुत ईजी है ना। पॉजिटिव में जिससे किसी काम का होना मालूम हो, जैसे कि हाँ मैं खाना खाऊंगा। और मनफी में जैसे निगेटिव में क्या होगा, जिससे किसी काम का ना होना मालूम हो, जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जिसमें नॉट नहीं, है ना, जिसमें ना किसी काम का ना होना मालूम हो, तो वो मेरे पास जो अरबिक में पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मुस्बत और मनफी। तो अरबिक के अंदर जो मेरे पास जुमले होते हैं, यानी जो सेंटेंस होते हैं, जुमले को हम लोग सेंटेंस को जुमला कहते हैं। तो ये मेरे पास निगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे मेरे पास मुस्बत और मनफी होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हरकत देखी थी। हरकत और हुरूफ देखिए कि हुरूफुल हिज्जा जो हमारे पास होते हैं अरबिक में, हुरूफुल हिज्जा 28 होते हैं क्योंकि अलिफ हमजा को एक मान लेते हैं। तो और हमने उसके बाद हुरूफ के बाद हमने क्या पढ़ा, हरकत पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा हुरूफुल हिज्जा। ठीक है, हमने हुरूफुल हिज्जा पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हरकत के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हरकत पढ़ा। अब ये हुरूफ मतलब जो लेटर्स है और जो हरकत, इसको हम लोग अलामात भी कह देते हैं। तो हुरूफ और हरकत मिलकर के क्या बन जाते हैं, हुरूफ और हरकत मिलकर के मेरे पास लफ्ज तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, लफ्ज तैयार हो जाता है। यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास कोई हर्फ ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे ले लेते हैं रा, इसी को हम लोग लेते हैं, इसी को। इसमें क्या क्या है, इसमें हा है और रा है और वाव है और क्या है, फा है। ठीक है, फा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हुरूफ लिए, हा लिया, रा लिया, वाव लिया और फा लिया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उस पर हरकत लगाएंगे। तो जब हमने हा पे हरकत लगाई, हुरूफ, ठीक है। अगर हम लोग हुरूफ तुम्हें हा पे पेश और रा पे पेश और वाव पे सुकून, और ये मेरे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक, जब हमने हुरूफ पे हरकत लगा दी तो ये सारे मिलकर के मेरे पास एक लफ्ज बन गया, हुरूफ बन गया। ठीक है, तो हुरूफ और हरकत मिलकर के क्या बन जाते हैं, लफ्ज तैयार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने हा पे हरकत लगाई, रा पे हरकत लगाई और वाव पे हरकत लगाई, लेकिन फा को तो ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, फा पे तो हमने हरकत लगाई नहीं। तो ये तजवीद का रूल है कि जब हम किसी हुरूफ में या किसी अल्फाज में, जैसे कि एक अल्फाज बन चुका है, तो अल्फाज में कह सकते हैं हर्फ के आखिर में जब हम रुकते हैं और उसके बाद अगर हम जैसे वहाँ पे रुकने को कहते हैं वक्फ करना, ये तजवीद का रूल है। तो जब हम वहाँ पे रुकते हैं तो हम जो लास्ट वाली हरफ होता है, जो कहते हैं लास्ट वाला जो हर्फ होता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला हर्फ फा है, तो लास्ट वाले हर्फ की जो हरकत होती है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं।
इसी हम कुरान में भी ऐसे करते हैं, जब आयत को हम कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में जब आयत में हमको रुकना होता है, तो रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। जब वहाँ पे हम रुकते हैं तो वहाँ पे छोटा-सा गोल दायरा बना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रुक देते हैं, तो उसकी जो हरकत होती है, चाहे वो ज़ेर हो, चाहे ज़बर हो, चाहे पेश हो, दम्मा, फ़तहा, कसरा कुछ भी हो, तो सबको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। तो जब गिरा देंगे तो उसमें कोई हरकत नहीं बचेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, फ़ा पे हम लोग रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा लेटर मेरे पास, पूरा जो कलमा है, मतलब पूरा जो लफ्ज़ है ये जो पूरा वर्ड है तैयार हो गया, हुरूफ मेरे बन ही गया है। तो हुरूफ पे फ़ा पे हम रुक रहे हैं, तो फ़ा की हरकत को हमने ड्रॉप की है। ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? लिख सकते हैं कि ये फ़ा खाली क्यों है? ये फ़ा यहाँ पे खाली इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे खाली है, क्योंकि यहाँ पे वक़्फ़ किया गया है। क्या किया गया है? वक़्फ़। यहाँ पे हम लोगों ने वक़्फ़ किया है, वक़्फ़ किया है, ठीक है? वक़्फ़ किया है, और वक़्फ़ का तो आपको मतलब मालूम ही है, जिसने तजवीद पढ़ी उसको तो पता ही है, और जिसे नहीं तजवीद नहीं पढ़ी है, तो उसका मतलब होता है यानी जो मेरे पास आखिरी हर्फ की हरकत को ड्रॉप कर देना। क्या कर देंगे हम लोग? आखिरी हर्फ की हरकत ड्रॉप कर देंगे, यानी गिरा देंगे, ड्रॉप कर दी जाएगी, कर दी है। ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है, जिन्हें तजवीद नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने वक़्फ़ का मतलब क्या है, आखिरी हर्फ की हरकत ड्रॉप कर दी है। कहीं भी हम किसी भी जो हर्फ मेरे पास बनेंगे, अब यहाँ पे हम अगर हम लोग इस हरकत को देखें, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हमने हा लेंगे, उसके बाद रा लेंगे, उसके बाद हम लोग काफ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये मैं ऊपर वाला इरेज़ कर दे रही हूँ। पे पहले हम लोगों ने क्या लेना है, हर्फ लेना है, तो हर्फ में हमने हा लिया, प्लस क्या लिया, रा लिया, प्लस हमने क्या लिया, यहाँ पे काफ लिया, ठीक है, और प्लस हमने यहाँ पे अलिफ भी है, तो यहाँ पे अलिफ लिया, प्लस यहाँ पे क्या लिया, ता लिया। अभी क्या लिया हमने, हरकत ली। तो हरकत यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, हाँ पे क्या आएगा मेरे पास, हरकत, तो हाँ पे ज़बर आ जाएगी, हाँ और हाँ पे सुकून आ जाएगी, हरकत, काफ पे ज़बर आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, हर हुरूफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हुरूफ, ठीक है, हुरूफ। तो ये हो जाएगा हर का ट, हरकत। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे हा पे हरकत लगाई, रा पे हरकत लगाई, ता पे हरकत लगाई, और ता को तो हमें मालूम है कि यहाँ पे हम रुक रहे हैं, आखिरी हरफ है, इसी वजह से हमें यहाँ पे वक़्फ़ करना पड़ रहा है। लेकिन इस अलिफ को तो हमने खाली छोड़ दिया, इस अलिफ पे तो हमने कोई हरकत नहीं लगाई। तो हमने हलिफ और हमज़ा में फ़र्क ही समझा था कि अगर हमने हलिफ पे अगर हमने कोई हरकत लगा दी तो वो हमज़ा में बदल जाएगा, वो हमज़ा बन जाएगा ना। इसी वजह से, या फिर एक चीज़ आप और लिख लीजिए कि हुरूफुल हिज्जा में जितने भी हुरूफुल हिज्जा है, या हमेशा याद रखिए जो अलिफ होता है, अलिफ मेरा, अब यहाँ पे ये कायदा बनना है, तजवीद का कायदा है, जिसको हम लोग कहते हैं अलिफ मद। कौन सा मद? जैसे मेरे पास वाव मद्दा है, या मद्दा है, और ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, ठीक है। तो ये क्या है, अलिफ मद्दा है, और जो अलिफ होती है वो हमेशा खाली होती है। वो क्या होती है मेरे पास, हमेशा, इससे कह सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये हमेशा खाली होती है, खाली होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कोई हरकत लगा देंगे तो वो हमसे बन जाएगा ना। तो हमें हुरूफुल हिज्जा जो है उसमें अलिफ को छोड़ के, या हम लोग कह सकते हैं अलिफ को छोड़ करके बाकी सारे हुरूफ पर हरकत होती है, ठीक है। अलिफ को छोड़कर, अलिफ को छोड़कर अलिफ को छोड़कर बाकी सारे हर्फ पर, हुरूफ पर हरकत, यानी ज़बर ज़ेर पेश दम्मा कसरा फतरा फतहा होती है। ये आपको अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो हर्फ और हरकत मिलकर के क्या बन गया है, लफ्ज़ बन गया। अब हमें इसी लफ्ज़ को पढ़ना है, इसी लफ्ज़ को हमने आगे कंटिन्यू करना है। अभी हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो सब कुछ क्या बेसिक था, वो सारी बेसिक टर्म्स थी, वो जिसने तजवीद भी पढ़ी होगी उसको आता होगा, लेकिन बेसिक से चलना है, क्योंकि जैसे बहुत लोगों ने तजवीद नहीं भी पढ़ी होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हरफ, हुरूफ और हरकत मिलकर के क्या बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि मेरे पास कुछ 6 हर्फ होते हैं, 6 लेटर्स ऐसे हैं
6 लेटर जैसे कि अलिफ और दाल और जाल और रा, जा और वाव। 6 लेटर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 लेटर ऐसे हैं, इनको आप लिख लीजिए। ये 6 हुरूफ, ये 6 हुरूफ हैं। ये जब किसी लफ्ज, अब लफ्ज तो आप जान गए ना किसे कहेंगे, कि हम लोग हरकत प्लस हुरूफ मिलकर के लफ्ज बन जाता है। लफ्ज में आते हैं ये हर्फ हैं, यानी अलिफ, दाल, जार, रा, जा और वाव। ये 6 हर्फ जो हैं, ये जब किसी लफ्ज में आ जाते हैं, किसी लफ्ज में आएंगे, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी लफ्ज, हुरूफ हो गया, हरकत हो गया, ये सब लफ्ज ही तो है। तो जब इसमें आएंगे तो इन हुरूफ के आगे आने वाला हर्फ जो होगा वो मिलाकर नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल में हुरूफ में ले लेते हैं, फॉर एक हम लोग एक हुरूफ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया। और देखें आप, हरकत हो गया, आप खुद ही चेक कर सकते हैं ना, हरकत हो गया। और मेरे पास यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो अब ये खुद ही देखें आप, यहाँ पे मेरे पास इन 6 में से अलिफ, दाल, दाल, रा, जा में से क्या आया है? एक तो ये रा आया है और एक ये वाव आया है। और इसमें क्या आया है मेरे पास? यहाँ पे ये रा आया है और यहाँ पे ये अलिफ आया है, ठीक है, ये अलिफ है। तो खुद देखिए आप, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके आगे आने वाला हर्फ, तो रा के आगे आने वाला हर्फ वाव है, तो रा को हमने वाव से नहीं मिलाया, ठीक है। यहाँ पे हमने रा और वाव, और यहाँ पे मेरे पास रा और यहाँ पे अलिफ। तो रा को ना वाव से अटैच करा है, वाव से नहीं मिलाया है, और वाव को ना फा से मिलाया है, ठीक है। ये आप खुद देखेंगे कि 6 हर्फ ऐसे हैं जिन जब ये हर्फ में आता है, हुरूफ में आते हैं, तो उनसे आगे आने वाला जो हर्फ होता है उससे वो मिला के नहीं लिखा जाता है। जैसे रा है तो रा को काफ से नहीं मिलाया हमने, और अलिफ है तो अलिफ को हमने ता से नहीं मिलाया, ठीक है, तो इन्हें नहीं मिलाया जाता है। ये 6 हर्फ ऐसे ही, सिर्फ 6 हर्फ आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, अगले वाले हर्फ से नहीं मिलाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा हुरूफ हिज्जा लेते हैं हम लोग, सा, क्योंकि इनको हम तो मिला सकते हैं ना। अलिफ को हम लोग अगले से नहीं मिला सकते, तो अलिफ को हमने नहीं मिलाया। फिर बा को तो हम लोग ता से मिला सकते हैं ना। सा को भी हम लोग जीम से मिला सकते हैं, और जीम को हा से मिला सकते हैं, हा को खा से मिला सकते हैं। दाल को, अब यहाँ पे दाल मेरे पास इसमें आ रहा है, तो दाल को हम लोग जाल से नहीं मिलाएंगे, जाल को अलग लिख देंगे, ठीक है। तो जाल को भी हम अलग नहीं मिलाएंगे, तो जाल के बाद रा आता है, तो रा को भी ऐसे लिख देंगे। अब रा भी इसी में आ रहा है, रा को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगले वाले हर्फ से नहीं मिलाएंगे, तो जा को भी ऐसे लिख दिया। जा को भी अगले वाले हर्फ से नहीं मिलाएंगे, तो जा के बाद क्या आता है, सीन आता है, ठीक है। लेकिन सीन को तो मिला सकते हैं ना, तो सीन को शीन से मिला दिया, और शीन को स्वाद से मिला दिया, स्वाद को ज़ौद से मिला दिया, ज़ौद को तौ से मिला दिया, और तौ को ज़ौ से मिला दिया यहाँ पे, और ज़ौ को मेरे पास यहाँ पे आइन से मिला दिया, आइन को वइन से मिला दिया, वइन को फा से, फा को कौफ से, काफ को छोटा काफ से, और छोटा काफ को मेरे पास मीम, फिर नून, फिर हा, देन नून को यहाँ पे, अब यहाँ पे वाव को, क्योंकि वाव इन 6 हर्फ में से आ रहा है, अब वाव को हम अगले वाले हर्फ से नहीं मिला सकते, इस वजह से हमने इस या को क्या करा, अलग से लिख दिया। ना तो इस या को लिखने का कोई अलग से लिखने का कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है। इस या को हमने अलग से इस वजह से लिखा ताकि क्या हो, मतलब इससे हमें पता चले कि हमने वाव को या से नहीं मिलाया है। और हमें मालूम है कि अलिफ और हमजा को हम लोग एक ही कंसीडर कर लेते, इस वजह से हमने यहाँ इसको नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें इससे पता चल रहा है कि पूरे ये सारे 28 हुरूफ लिख जाए, जिसमें अलिफ और यहाँ पे दाल, जाल, रा, जा, और यहाँ पे जो मेरे पास वाव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन सबको हम क्या करते हैं, अगले वाले हर्फ से नहीं मिलाते, सिंपल सा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और देखें, जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें उर्दू की, एक नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उर्दू में, जो हम लोग लिखते हैं, जो उर्दू में हम चीज़ें लिखते हैं, और जो अरबी में हम लोग चीज़ें लिखते हैं, अरबी में जो हम लोग चीज़ें लिखते हैं, और जो हम लोग कुरान में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कुरान में हमें लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किताब लिखा हुआ मिलेगा, किताब, तो उर्दू में हम किताब ऐसे लिखते हैं, मतलब उसमें कोई हरकत नहीं होती है, और अरबिक में हम हरकत के साथ लिखते हैं, ठीक है। अरबिक में हम क्या लिखते हैं, मतलब अगर हमें कोई अरबिक की बुक हो जाए, कुरान की बात नहीं करें, अरबिक की बुक या फिर कोई हदीस हम उठा के अरबिक में देखें, तो वहाँ पे हमें कुरानी वर्ड्स नहीं की बात करें, अरबिक वर्ड्स की बात करें, तो वहाँ पे हमें हरकत के साथ लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हमें कुरान में देखें हम लोग, तो कुरान में हमें किताब कैसे लिखा हुआ मिलता है, हमें कुरान में जो हमें लिखा हुआ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, यहाँ से
अगर हम लोग पाकिस्तानी मुशफ़ में देखेंगे तो हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा अल किताब, ठीक है। अभी खड़ा ज़बर हमें पिछली वाले अभी हमने लेक्चर में देखा था, ठीक है। अगर हमें अरबी मुशफ़ में देखेंगे, मतलब अरबी की जो कुरान होती है वहाँ जो अरब में जो है वहाँ पे हमें इसी को मतलब अल किताब को ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है हमें, ठीक है। अल किताब, ठीक है। तो मैं समझा रही नहीं हूँ कि जो उर्दू में अगर हमें देखने को मिलेगा, उर्दू में हमें ऐसे देखने को मिलेगा और अरबिक में अलग होता है, जो अरबिक की जो बुक्स होती वगैरह, लेकिन कुरान में हमें कैसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अल किताब और इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा अल किताब, बन जाते हैं लफ्ज, ठीक है, लफ्ज। अब जो ये लफ्ज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होते हैं बामाने, बामाने मीनिंगफुल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मीनिंगफुल, और एक होते हैं बेमाने, बेमाना, मीनिंगलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास अल्फाज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, बामाना और बेमाना। तो यहाँ पे बामाना यानी वो लफ्ज जिनकी कुछ मीनिंग होती है, जिनके कुछ माने होते हैं, और बेमानी मतलब जिनके कोई माने नहीं होते हैं, वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, उनके कोई मीनिंग नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लफ्ज बामाना, बामाना जिसका कोई माना हो, यहाँ पे जिसका कोई, सिंपल सा है ना, जिसका कोई माना यानी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई माना हो, माना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि मेरे पास है एक सेंटेंस, मैं चाय पीऊंगा, और यहाँ पे हम लोग सेंटेंस एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक सेंटेंस और यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई माना ना हो, मीनिंगलेस, है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो चाय लफ्ज है और जो ये शाय लफ्ज है, चाय का तो हमें मीनिंग मालूम है ना कि चाय से अगर हमें कोई कहे कि मैं चाय पीऊंगा तो हाँ भैया मैं समझ जाऊंगी कि अभी वो चाय पीना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई कहे मैं चाय शाय नहीं पीऊंगा तो ये शाय वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो बेफुरादे, मतलब इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शाय का मतलब क्या है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये बेमाना लफ्ज हो जाएगा, और ये जो मेरे पास हो जाएगा इसका कुछ मीनिंग है, चाय से हम समझ जाएंगे क्यों किस चीज की बात कर रहा है, तो ये बामाना हो जाएगा। ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो बामाना लफ्ज को, और हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को अरबिक ग्रामर हम सीख रहे हैं किस लिए, कुरान को समझने के लिए। तो कुरान में कोई भी ऐसे लफ्ज नहीं आए हैं जो कि बेमाना हो, मतलब जिसकी कोई मीनिंग ना हो। तो कुरान में जो बेमाने लफ्ज हैं वो नहीं यूज हुए हैं, अल्लाह ने ऐसे कोई लफ्ज नहीं यूज करे जो कि जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बामाना, जिसके कुछ माने हो, ठीक है, जिसके कुछ माने हो वो हमें पढ़ना है। क्योंकि कुरान में ये यूज हुए, हम कुरान को पढ़ने समझने के लिए अरबिक पढ़ रहे हैं, ना कि हम अरबिक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। हमें कुरान समझ में आनी चाहिए बस। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो लफ्ज, अब यहाँ पे हमें क्या कहेंगे कि बेमाना लफ्ज को, जो बामाना होता है, जिसके मीनिंगलेस होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, सॉरी, बामाना मीनिंगफुल लफ्ज को क्या कहते हैं, बामाना लफ्ज को, बामाना लफ्ज को अरबी कवायद
में क्या कहा जाता है? कलमा। कलमा कहा जाता है। जो बा माने यानी मीनिंगफुल लफ्ज होते हैं उनको अरबी कवायद में क्या कहा जाता है? कलमा कहा जाता है। इसी वजह से कुरान में हमें जितने भी लफ्ज दिखते हैं वो सारे के सारे क्या है? कलमा है। कुरान के सारे सारे के सारे लफ्ज कलमा है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। अब इस कलमा की जो होती है 3 अकसाम होती हैं। कितनी अकसाम होती हैं? 3 अकसाम होती हैं। इसी अगर हम बात करें इसी बेमाना बा माना जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलमा। कलमा कहते हैं। ठीक है, अब इसी कलमा की मेरे पास 3 अकसाम। कितनी अकसाम है? 3 अकसाम। कलमा की अरबिक ग्रामर में 3 अकसाम होती हैं। पहला इस्म, इस्म, दूसरा फ़िइल, फ़िइल, और तीसरा है हर्फ। और इन 3 अकसाम को ही हमने पूरी अरबिक ग्रामर में डिस्कस करना है। मतलब हमारी पूरी अरबिक ग्रामर जो है वो इन 3 ही अकसामों पर बेस्ड है। इन 3 ही अकसामों पर क्या है? डिपेंड है। तो हमें पूरी अरबिक ग्रामर में किसको पढ़ना है? इन्हीं 3 अकसामों को पढ़ना है। इस्म को, फेल को और हर्फ को। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी पूरी डिस्कशन हम लोग जब पूरा इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो ये मेरे पास क्या है? कलमे की अकसाम। और कलमा किसको कहते हैं? जिसकी कुछ माना होता है। लफ्ज को कलमा नहीं कहते हैं, बा माना लफ्ज को, मीनिंगफुल लफ्ज को कलमा कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमने लफ्ज को कलमा कहते हैं, नहीं। लफ्ज भी 2 तरीके के होते हैं, एक मीनिंगफुल, एक नॉन मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई माना नहीं, उन्हें कलमा नहीं कहते। कुरान में जितने लफ्ज आए हैं वो सारे के सारे कलमा है, मतलब उनका कुछ माना है। ये कलमा 3 होते हैं, इसमें फेल हर्फ। ये क्या है? कलमा की अकसाम है। कलमा की अकसाम। अकसाम जो है, अकसाम ये प्लूरल है, मतलब ये जमा का सेगा है। ठीक है, और इसकी जो किस्म है, ये सारी किस्म है। किस्म, ये भी किस्म है फेल, और ये एक किस्म है हर्फ। तो 3 किस्म है, मतलब फर्स्ट किस्म है इस्म, सेकंड है फ़िइल, और थर्ड किस्म जो है वो हर्फ है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या कहते हैं? इसमें से मुराद नेम, नाम। ठीक है, यहां से इसमें से मुराद क्या है? किसी नेम, यानी इसमें को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा जान लीजिए। इसमें वो कलमा है, इसमें वो कलमा है, वो कलमा है जो अपने माना बताए, या अपने माना खुद बताए। ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जिसको देखकर हमें खुद पता चल जाए कि हाँ ये इसकी मीनिंग हमें खुद पता चल जाए। किसी उसके आगे लगाने से या उसके पीछे लगाने से हमें उस चीज की मालूमात तब पता चले, या उसके आगे हम कोई चीज लगाए उसके कुछ पीछे लगाए तब हमें मीनिंग पता चले, नहीं। वो ऐसा लफ्ज, वो ऐसा कलमा जिसको देखकर ही हमें पता चल जाए कि हाँ ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें वो कलमा है जो अपने माना खुद बताए, अपने माना बताए, और अपने माना बताने में, अपने माना बताने में किसी दूसरे कलमे, किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख, कलम हो गया, पेन जिसको हम लोग कहते हैं, और कलम हो गया, और मस्जिद हो गई। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, हो गया। और या किसी का नाम हो सकता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आकिब, आकिब है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ये कलम हो गया और मस्जिद है, आकिब है, तो इसे देख करके हमें ये मालूम चल रहा है कि हाँ हमें इसके आगे लगानी है, इसके पीछे लगाने की कोई किसी कलमे की कोई जरूरत नहीं है। कलम देख के भी मालूम चल रहा है कि हाँ ये क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। मस्जिद, मस्जिद ये भी जगह का नाम है, कलम किसी चीज का नाम है, आकिब किसी शख्स का नाम है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम और किसी जगह का नाम, किसी काम का नाम, इसमें कहलाता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, तो फिलहाल तो आप भी इतना समझ लीजिए। और फेल क्या होता है, फेल, और इसमें को हम ऐसे नाउन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें को हम लोग इंग्लिश का, इसको हम लोग जैसे इंग्लिश में हम लोग नाउन पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे। और फेल यानी इंग्लिश का जो वर्ब होते हैं, वर्ब्स, ठीक है। और हर्फ यानी पार्टिकल्स, 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 ठीक है, पार्टिकल्स। अब देखें, अब मेरे पास जो ये बा माना जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। कलिमा, कलिमा, ठीक है, कलिमा कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 हर्फ दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से। अब अगर हम लोग इसको देखें इस कलिमा वर्ड को, तो यहाँ पे काफ, ये किससे बना है, काफ प्लस लाम प्लस मीम और प्लस ता, ताए मरबूता, इससे मिलकर के मेरे पास क्या बना हुआ है, कलमा जो लफ्ज है वो बना है। अब यहाँ पे हम लोग हर्फ पे क्या लगा देंगे, हरकत लगा देंगे। जैसे काफ पे यहाँ पे लगी हुई है जबर, लाम पे जेर, मीम पे जबर, और ये आखिरी वाला हर्फ को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं। अब हमने देखा कि जो हुरूफुल हिज्जा हम लोग ने पढ़े, तो उसमें हमने 28 हर्फ पढ़े, लेकिन ये वाला तो हर्फ हमने पढ़ा नहीं था हुरूफुल हिज्जा में। ये कौन सा हर्फ होता है, इसको इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है। जो मेरे पास जितने भी मेरे पास यहाँ पे मुसन्ना के जो मेरे कह सकते हैं मुअन्नस जो होते हैं, जो फीमेल्स में होते हैं, उन्हें ज्यादातर ता का हमें दिखा देता है। और भी हमारे कई जो हर्फ होते हैं, लफ्ज होते हैं, उसमें हमें ता दिखाई, ये गोल ता जो होता है वो दिखाई देता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग, ये तो हुरूफुल हिज्जा में नहीं आता है ना। अगर हम लोग देखें तो ये हर्फ तो मेरे पास हुरूफुल हिज्जा में नहीं आता है। ये हर्फ तो हुरूफुल हिज्जा, ये हर्फ तो हुरूफुल हिज्जा में नहीं आता, में नहीं होता। तो ये जो मेरे पास बोलता है, ये तो हुरूफुल हिज्जा में आता नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया, कैसे बना, ठीक है। तो ये असल में क्या था, ये बेसिकली जो ये बोलता है, ये असल में लंबी ता थी। ये असल में लंबी ता ही थी, लंबी ता ही थी, लेकिन इसे हा की शक्ल दे दी गई। किसकी शक्ल दी गई, हा की शक्ल में ऊपर, जब इसको हा की शक्ल दी गई तो ऊपर दो नुक्तों के साथ जिक्र किया गया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास थी, ये जो गोल ता थी, ये असल में क्या थी, पहले लंबी ता ही थी, लेकिन जब उसको हा की शक्ल दी गई तो ऊपर क्या कर दिया, 2 नुक्तों के साथ इसका जिक्र किया गया। ऊपर क्या लगा दिए गए, 2 नुक्ते लगा दिए गए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डाल दीजिए कि गोलता और लंबी ता ये कहाँ इस्तेमाल होती है। हमने गोलता को जाना, ठीक है, कि गोलता कैसे हमारी होती है। अब जो गोलता होती है कहाँ इस्तेमाल होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें, दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर हमने गोलता, यहाँ पे हम लोग लंबी ता और गोलता, ये जो गोलता होती है, इसमें अगर हम लोग देखें डिफरेंस, यहाँ पे
शुरू में मतलब जो लफ्ज होते हैं, जो कलमे होते हैं, उसके शुरू में भी आती है, शुरू में भी आपको मिलेगी, और बीच में भी मिलेगी, और आखिर में भी मिलेगी, आखिर में भी आ सकती है। और लेकिन जो गोलता होती है, गोलता यानी ताई मरबूता इसको हम भी कहते हैं गोलता, ये लफ्ज यानी कलमा, जो लफ्ज होते हैं के आखिर में ही आती है। ठीक है, तो जो मेरे पास लंबी ता होती है वो लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, और आखिर में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे है, इस एग्जाम्पल में है ताइब, ठीक है, और कुतुब, और बिंत हो गया। तायब का आप लोग माना लिख लीजिए, तायब का मतलब होता है तौबा करने वाला, ये इस्मुल फाइल है, जब हम लोग अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो ये है, इसका मतलब है तौबा करने वाला। कुतुब कहते हैं किताब की जमा को, मतलब किताब एक सिंगल है, और जब इसका प्लूरल देखेंगे तो उसका मतलब उसका हो जाएगा कुतुब हो जाएगा। तो किताब की जमा है, ये जमा, वाहिद जमा मुसन्ना तो हम लोगों ने देखा ना अभी, किताब की जमा है। और बिंत कहते हैं लड़की को, बिंत का मतलब लड़की होता है, बेटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे लड़की होता है। तो देखें यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे जो लंबी ता है वो शुरू में भी आई है, बीच में भी आई है, और आखिर में भी आई है। लेकिन जो मेरे पास गोलता होती है, गोलता वो हमेशा क्या आती है, वो हमेशा आखिर में ही आती है। जैसे कि एग्जांपल में जन्ना हो गया, और जैसे जन्नत हो गया, और यहाँ पे वर्ड लेते हैं जैसे इबना, और आया हो गया। और देखें ये जो गोलता है, इसकी गोलता के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा है भी कि गोलता जो होता है वो बेसिकली लंबी ता ही थी, यही ता थी, लेकिन इस ता को असल में जब हाँ में बदल दिया, इसी वजह से हम लोग जन्नता नहीं पढ़ रहे, जन्ना, इबना, आया, इसकी जो दो नुक्ते हैं, ये दो नुक्ते बेसिकली ता के नहीं है, ये दो नुक्ते इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि जब इसको हाँ में बदला गया तो उसके ऊपर क्या करते, दो नुक्ते डाल दिए गए, इसी वजह से हम इसको ताए मरबूता कह देते हैं। ताए मरबूता की दो आंखें हैं, है ना। तो वक्फ करेंगे तो यहाँ पे की जो यहाँ पे कोई हरकत तो है नहीं, ये जो हरकत को ड्रॉप कर दे, तो हम लोग इसको, ये बेसिकली हाँ है, ये क्या है, ये हाँ है, इसको हाँ में कन्वर्ट किया गया। ये क्या है, ये बेसिकली ये वाली हाँ है, जो हम लोग हुरूफुल हिज्जा पढ़ते हैं, तो हुरूफुल हिज्जा में जो ये हाँ आता है ना, तो ये वही हाँ है। इस लंबी ता को जब हाँ में बदला गया तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर दो क्या करेंगे, यहाँ से दो नुक्ते रख दिए गए, है ना। अगर ना रखी जाती तो ये हाँ कंसिडर हो जाती, तो हाँ तो वो अलग हर्फ है मेरे पास हुरूफुल हिज्जा में, इसी वजह से यहाँ पे ताए मरबूता को यहाँ पे दो नुक्ते रख दिए गए, इस वजह से दो नुक्ते रखे गए। इसको हम लोग जन्नता या इबनता नहीं पढ़ेंगे, जन्ना, इबना, आया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कलीमा, क्या कहेंगे हम लोग, कलीमा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जितने भी मेरे पास ये लफ्ज है, जितने भी कलमे हैं, इसमें ये जो ताए मरबूता है यानी जो गोल ताए वो सब में आखिर में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आखिर में आई है, इसमें भी आखिर में आई है, इसमें भी आखिर में आई है, और इसमें भी आखिर में आई है। लेकिन जो मेरे पास लंबी ता होती है वो शुरू में भी आ सकती है, और बीच में भी आ सकती है, और आखिर में भी आ सकती है। तो गोल ता के बारे में आपने दो चीजें समझी। सबसे पहली चीज तो ये गोल ता जो होती है लंबी ता ही थी, ये पहले लंबी ता ही थी, लेकिन इसको जब हाँ में बदला गया तो ऊपर दो नुक्ते रख दिए गए। इसको ताए मरबूता भी कहते हैं, गोलता भी कहते हैं, और ये लफ्ज के कलमे के आखिर में आती है, हमेशा आखिर में आती है। तो जन्ना का मतलब तो जन्नती होता है ना। और इबना का मतलब होता है बेटी, है ना। इबना का मतलब बेटी होता है, बेटी। आया मतलब आयत, कुरान की जो आयत होती है। और कलीमा का मतलब तो अभी आपने देखा ही, कलीमा, ठीक है। तो आपको गोलता और लंबीता में डिफरेंस समझ में आया। और ये एक चीज और देखें, ये जो मेरे पास गोलता होती है, यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे देखें,
जो गोलता होती है, इसके बारे में एक और पॉइंट डाल के लिख लें, है पर गोलता पर वक्फ करने पर, क्या करने पर? वक्फ करने पर, वक्फ यानी रुकने पर, वक्फ करने पर, करने पर, वक्फ करने पर जो गोल जो ता की आवाज होती है, ता की आवाज, आवाज को हा में बदल देते हैं, हा में बदल देते, हा में बदल देंगे। ठीक है, तो ये होती तो हा ही है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ताय मरबूता है, ये बोलता है, इसी वजह से जब यहाँ पे वक्फ करते, जब रुकते हैं, जैसे कि जन्नता नहीं करते हम लोग, है ना, यहाँ पे हम जब रुकेंगे तो जन्ना, इब्ना, आया, कलीमा, ठीक है, इस तरीके से जब वक्फ करते हैं। और जब अगर हम लोग वक्फ नहीं करेंगे, जब हम लोग वक्फ नहीं करेंगे, तो ये भी देख लें आप लोग, ठीक है, कि जो बोलता होती है, ये वक्फ करने पर ता की आवाज को हा में बदल देते हैं, जैसे कि जन्ना, इब्ना, आया, कलीमा, इसके आगे कोई अल्फाज, कोई कलमा नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग वक्फ करेंगे, रुकेंगे। लेकिन अगर इसके आगे कोई कलमा आ जाए, और कलमा आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास, ये जो मेरे पास ताए मरबूता है, तो अब यहाँ पे हम लोग वक्फ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग वक्फ करेंगे तो ता की आवाज को हा में बदल देंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वक्फ नहीं कर रहे हैं, तो इस ता को हम लोग आगे वाले कलमे से, आगे वाले जो लफ्ज है उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रहमा अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग पढ़ेंगे रहमतुल लिल्लाही, ठीक है, रहमतुल लिल्लाह, क्या पढ़ेंगे, रहमतुल लिल्लाह या रहमतुल लिल्लाही। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वक्फ नहीं कर रहे हैं, इस चीज को कहते हैं, ये तजवीद के कायदे हैं, इस चीज को जब हम लोग कहते हैं, जब वस्ल करेंगे, वस्ल की हालत में, वस्ल करने पर, वस्ल करने पर, ठीक है, वस्ल का मतलब क्या होता है, तिलावत करने पर, तिलावत मतलब पढ़ना, तिलावत यानी हम लोग रुके नहीं है, ठीक है, वफ का मतलब होता है रुक जाना, यहाँ पे हम लोग रुक गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुके नहीं है, यहाँ पे हम लोग तिलावत कर रहे हैं रहमतुल लिल्लाही। तो यहाँ पे हम लोग ताय मरबूता की जो हरकत है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, और उसको हम लोग हा में नहीं बदलेंगे, इस वाले को हम लोग हा में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लोग हा में क्या कर देंगे, इसको हम लोग हा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रहमतुल लिल्लाही। और ये भी ध्यान रखें कि जो कुरान में मेरे पास, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कलिमा पढ़ रहे हैं, तो कलिमा के अंदर जो मेरे पास ताय मरबूता आता है बेसिकली, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कलिमा, तो कुरान के सारे लफ्ज क्या हैं, कलिमा है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसे शेयर कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।